हेलो जी, जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए से ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स पिकनिक पार्टी से। तो ये दोपहर का टाइम है और हम जितने भी पड़ोस के लोग हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने जल देवता के पास। और यहाँ पर हमने आज बनानी है दाल खिचड़ी और मीठा भोग लगाना है अपने जल देवता को, जो कि लगाना है हलवे का। और ये थोड़ा थोड़ा सब ने अपने अपने घरों से लाई हुई है सारा जो भी चीज़ें हैं। जैसे खिचड़ी बनानी है तो उसके लिए थोड़ी सी दाल, चावल, नमक और जो भी मसाले हैं थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग लाए हैं। और इसी तरह से ये जो सूजी है वो भी इसी तरह से सब ने इकट्ठा करके लाई है। तो ये सभी लोगों ने ना अपने घर से साफ़ करके लाई है और थोड़ी थोड़ी लाई थी लिफाफों में। और यहाँ पे मेरा जो नंबर है ना वो लगा है हलवा बनाने के लिए। क्या आप लोगों को भी लगता है मैं मीठा बहुत टेस्टी बनाती हूँ? क्योंकि सब ने ये बोला कि आप मीठा बनाओ, आप टेस्टी बनाते हो। और यहाँ पर जहाँ बना रहे हैं ना सड़क में, रोड में बैठ कर के आज पिकनिक मनाएंगे, वहीं पे खाना खाएंगे। तो यहाँ से देखिए कितनी प्यारी व्यू है। लोकेशन जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसे में अगर हमें जंगल में मिल जाए खाना बनाने के लिए और वहाँ पे खाने के लिए मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। सभी पड़ोसी जब मिलजुल कर एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस तरह से जो खाना बनाते हैं। और ये खासकर तब करते हैं हम जब हम बकरियों के पास, पशुओं के पास आते हैं ना, पशु चराने वगैरह, क्योंकि सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तो बस ऐसे ही दावत पार्टियाँ चलती है हमारी जंगल में। और यहाँ पर इन्होंने ना, जिनकी बारी है यानी खिचड़ी बनाने की, तो इन्होंने जो दाल है वो उबाल दी है, साइड में रखी है। और ये हलवा मेरा यहाँ पे बन रहा है। और इन्होंने ना तेल डाला है अभी पकने के लिए और मसाले, धनिया वगैरह साइड में रखा हुआ है। पर मैं तब से कह रही थी कि मेरे पास छोटा सा चूल्हा है भैया, मेरा जो चूल्हा है वो छोटा है और इस पे ना ये नहीं पकने वाला है। और यहाँ पर वंशु देखिए क्या कर रहा था और मैं लगी हलवा बनाने। पर पता ही क्या हो रहा था, हवा लगी थी ना, तो हवा का जो तेज़ था ना वो बहुत तेज़ था और आग ना दूसरी साइड के लिए जल रही थी और सिर में दर्द होने लगी थी, हवा और आग एक साथ और तेज़ धूप। तो कितना आनंद आता है ना, कितने आनंदमय होते हैं वो जीवन के पल जब हम सब पड़ोसी मिलजुल कर एक साथ बैठ के कहीं खाना बना रहे होते हैं। और खाना बनाने के बाद में जो खाने का मज़ा होता है ना वो बहुत ही आनंदमय होता है। इससे यही झलकता है कि हम जो पड़ोसी है वो एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल कर रहते हैं। तो यही भावना है छिपी होती है जो कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक थोड़ी सी पहुंचाते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो गांव का जीवन है उसको आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। प्रयास यही रहता है। और ये देखिए यहाँ पर इनका जो तड़का है वो बन चुका है, चावल इन्होंने डाल दिए हैं। तो अब जो दाल है पकी हुई वो इन्होंने डाल दी यहाँ पतीले में। और बड़े बड़े पतीले, बड़े बड़े सामान इसलिए चढ़ा करके रखे क्योंकि फिर ना हम अपने ही पड़ोसी गाँव के लोग 18-20 लोग हो गए थे खाना खाने इकट्ठा यहाँ पर। अभी तक मेरा हलवा नहीं बना, लोगों की खिचड़ी बन गई मैं तो यही बोल रही थी बार बार। और यहाँ पर वंशु से पूछ रही थी मैं कि आप किसके बच्चे हो, तो मुझे बोल रहा था मैं अपनी मम्मा का हूँ। देखिए यहाँ पर बैठा है आराम से मेरे साथ में और बड़ा खुश था। तो ये उस टाइम है जब हमने अभी खाना नहीं खाया था, ये उस टाइम का है। और देखिए ये जो व्यू है ना कितना प्यारा है, खूबसूरत सा नज़ारा है हमारी जो हिमाचल की घाटियाँ हैं वहाँ का। और सर्दियों के मौसम में लगता है कि बस क्या बोलूँ मैं। और गर्मियों में यहाँ पे ना बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं होता क्योंकि ठंडी ठंडी हवा कुदरत हमें देती रहती है। और बन करके हो चुका तैयार हमारा जो भोजन है वो, बस हम किसी 2-4 बच्चे थे आने वाले थे, उन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। और हमारी जो बच्चों के साथ आज की जो पिकनिक पार्टी है ना वो बच्चों के नाम
ये देखिए फ्रेंड्स, फिर बनाने के बाद में हम सभी लोग खाना खाने लगे थे और ये लोग अभी देने वाले और हम सभी लोग खा रहे थे। तो इसी से ना एक जो हमारे गांव की एक झलक है वो आप लोगों तक पहुंची। और ये देखिए, ये दोनों गुड़िया ट्विंस है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी सी। और अब सभी लोग ना धीरे धीरे उठ रहे थे खाना खा करके। हवा लगी थी यहाँ पे इतनी ज़्यादा, तो हमारी जो पत्तल और गिलास है ना वो इधर उधर उठ जा रहे थे, भाग रहे थे। और ये प्यारी सी गुड़िया फिर ये खा चुकी थी तो ये खिलाने में व्यस्त थी फिर बाद में, क्योंकि कुछ लोग अभी खा ही रहे थे और कुछ लोग जो है वो खा करके उठ गए थे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी गाँव की झलक, बच्चों की पिकनिक पार्टी जो कि हमने मनाई अपनी जो हमारा जल देवता है उसके पास। ये मुझे पता नहीं क्या बोल रही थी और मुझे ही दिखाने की कोशिश कर रही है ना, पर मुझे अब ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ये जो क्लिप है मेरे पास वो संडे की है और आज जब एडिट कर रही हूँ तो आज मंगलवार है। तो कुछ एक बात ऐसी होती है ना कि उसी टाइम याद रहती है फिर भूल जाती है। गिलास तो हमारे पहले उड़ चुके हैं। पानी की हमें इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि हमें पानी चाहिए, क्योंकि पानी हमारे पास नहीं था। और भाभी वगैरह तो खा चुके थे, मैं बैठी थी यहाँ पर। और ये देखिए फिर ये लोग थे बाद में कुछ एक जो खा रहे थे और बर्तन हमारे अब खाली हो चुके हैं। तो बर्तन भी समेटने, क्योंकि सब ने ना एक एक बर्तन अपने अपने घर से लाया है और उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सामान भी अपने घर से लाया है। तो कितना आनंदमय है ना ये सब, थोड़ा मन ना खुश हो जाता है ऐसे माहौल को देखकर। और ऐसे कौन से हम पड़ोसी डेली मिलते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता, ये अपने काम में बिज़ी होते हैं, हम अपने काम में बिज़ी होते हैं। तो इस तरह से जब हम इकट्ठा होते हैं ना तो थोड़ा टाइम निकल जाता है पड़ोसियों के लिए भी और अपने लिए भी। दो चार बातें आपस में बांट लेते हैं, बोल लेते हैं। और यहाँ पे पानी भी हमने साफ़ किया उसके बाद में। और ये देखिए चेतन वगैरह अभी खा रहे थे, ये उठे नहीं थे। और हमने ये जो बर्तन है ना ये धोने हैं अभी। मेरा तो खाना ही नहीं हो रहा था, मैं धीरे धीरे खाती हूँ सच में, चाहे जहाँ भी जाऊँ मेरा खाना सबसे लास्ट में होता है। बस आदत है मुझे धीरे धीरे खाने की, घर में भी ऐसे ही होता है, सभी लोग खाना खा के उठ जाते हैं पर मैं सबसे लास्ट में खाना खा करके उठती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपने अनुभव अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, जय माता दी।